साध संगत जी, आत्म अनुभूति है क्या? दो चीजें, एक द एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड द अपीयरेंस। ये जो सारा जगत जो दिखाई दे रहा है ये अपीयरेंस है, अर्थात प्रतिबिंब है, और बिंब है वाहिगुरु। ये सारा संसार प्रतिबिंब है, और जैसा बिंब होता है वैसा ही प्रतिबिंब होता है। एक नियम है। कभी कभी लोग कहते हैं कि संसार से भाग जाना है। एक चीज याद रखना, दो तरह के संसार होते हैं, दो तरह की सृष्टि है। एक ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, एक तुम्हारा अपना बनाया हुआ सृष्टि है, संसार है। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि किसी को कोई दुख नहीं देता। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियां, पहाड़, दरख्त, द होल क्रिएशन, किसी को कोई नहीं दुख देता, सगों ये आपकी सेवा करता है। लेकिन जो तुम्हारा बनाया हुआ संसार है, तुम्हारा बनाया हुआ संसार क्या है? ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है। जिसको जिसको तुमने मेरा बना लिया और कुछ को पराया बना लिया, यही दुख का कारण है। फॉर एग्जाम्पल, एक परिवार मुझको मिला, वो कहते कि स्वामी जी हमारे परिवार आ रहे हैं इंडिया से। मैं कहा ठीक है। थोड़े दूर में उसको टेलीफोन आया कि वो प्लेन क्रैश हो गया है। वो रोने लग पड़े। ओहो, अब क्या होगा? अनाथ हो गए, सब कुछ हो गया, सारे रोने लग पड़े। खलोता खलोता ही आधे घंटे में फोन आया उस परिवार का कि हम लोग दिल्ली नहीं पहुंच सके क्योंकि हरियाणा में दंगा सी। तो अभी रो रहा था, ओ खुश हो गए। कहते तो एक्सीडेंट होते रहता है प्लेन का, लोग मरते रहते हैं। देखो, जिसको हमने अपना बनाया उसके वियोग में रोना, और फिर बच गया तो खुशी। सारी दुनिया मर जाए उसका कोई गम नहीं है। जिसको हम मेरा बनाते हैं, जिसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं, साथ संगत जी, वही दुख का कारण है। हमारी बनाई हुई सृष्टि दुख का कारण है। ये शरीर मैं हूँ, ये परिवार मेरा है, और इसके वियोग से हम दुखी होते हैं। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि एक पिता एकस के हम बारक, पिता हमारा एक वाहिगुरु है, हम उसके बच्चे हैं, और जो मौत जो है ये शरीर की होती है, इंद्रियां दी होती है, मन बुद्धि की होती है, इसके अंदर द कॉन्शसनेस है, उसका कभी मौत नहीं होता। भगवान कृष्ण जी गीता में कहते ने, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा का कभी कोई मौत नहीं होता, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि में जलाई नहीं जा सकती। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, और वही आत्मा आपका वास्तविक स्वरूप है, और वो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। गुरु महाराज उपदेश कर देने, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर में रहे। आत्म चीनस परमात्म सोई। जो आत्मा का अनुभव कर लेता है वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। ये सब गुरबानी में बता रहा हूँ, ये अपने मन में कुछ भी नहीं दास करे। और गुरबानी भी चाहता है, आत्म राम, राम है आत्म, चीनस गुरु विचारा है। गुरु के विचार के द्वारा ये पता चलता है कि द कॉन्शसनेस इज सुपर कॉन्शसनेस एंड द सुपर कॉन्शसनेस इज कॉन्शसनेस। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, जैसे 10 घड़े हैं, ये जो बाहर खाली जगह दिखाई दे रहा है चारों तरफ, इसको आकाश कहते हैं। ये जो नीला नीला दिखता है इसको आकाश नहीं कहते। जो खाली जगह है ये आकाश है। तो 10 घड़े हैं,
10 घड़े के अंदर जो खाली जगह है उसका हमने एक नाम दे दिया घड़ाकाश, और जो बाहर स्पेस है उसको हमने नाम दे दिया महाआकाश। साथ संगत जी, ये जो महाआकाश है वही घड़े बन गया है। आकाश सेपरेट नहीं हुआ है, सेपरेट जैसा लगता है लेकिन आकाश टुकड़ा नहीं होता कभी। इसी तरह जो प्रभु परमात्मा वाहिगुरु सच्चा पातशाह है वो कभी सेपरेट नहीं होता, वो पीस नहीं होता। जैसे 10 घड़े बनने से 10 आकाश लगता है, ऐसे ही जितने भी यहाँ शरीर दिखाई दे रहे हैं ये सब के अंदर एक ही वाहिगुरु की ज्योत है, एक ही वाहिगुरु है। ये 10 आत्मा लगता है, 50 आत्मा लगता है, लेकिन 50 आत्मा नहीं है। आई गिव वन एग्जाम्पल मोर कि एक सूर्य है और 100 घड़े हैं, 100 घड़े में जल है, तो 100 सूर्य का प्रतिबिंब 100 घड़े विच पै रहा है। लगता है 100 सूर्य है, लेकिन सूर्य 100 नहीं है, सूर्य एक है। एक ही सूर्य का प्रतिबिंब 100 घड़े विच है, लेकिन लगता है कि 100 सूर्य है। साथ संगत जी, इसी तरह वाहिगुरु एक है, एक ओंकार। वो एक ओंकार परमात्मा ही इस सारे के अंतःकरण विच एक प्रतिबिंब के तरह विराजमान है, और वो जो प्रतिबिंब है, द रिफ्लेक्शन, वो वाहिगुरु का स्वरूप है। इसलिए मंतु ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान, मन हरजी तेरे नाल है, गुरमति रंगमान। गुरु की शिक्षा के द्वारा, गुरु के ज्ञान के द्वारा ये अनुभव करो। क्या अनुभव करो? हे मन, तू शरीर से हटकर, इंद्रियों से हटकर, मन से हटकर, जो अंदर प्रकाशने वाला है, जो अंदर आनंद स्वरूप है, तू उसके साथ मिल जा, तेरे जीवन में क्रांति आ जाएगी।